हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग पाठ ऐसे भी बातें होती हैं का संपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। आप सामने अपनी किताब और कॉपी रख कर के बैठें। पहला प्रश्न है, पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इसके बाद वे कहते थे कि अच्छा, अब जाओ बाहर जाकर खेलो। यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन का प्रतीक है। कैसे? मतलब जब पिताजी उन्हें इतना प्यार से समझाते थे और यह भी ध्यान रखते थे कि ये बच्चे हैं, खेलना इनका अभी क्या है, काम है, तो वो इतना बढ़िया से समझाते थे कि बच्चे डरते नहीं थे, लेकिन बात समझ भी जाते थे। उत्तर देखिए। इस प्रसंग में दिखाई देने वाले अनुशासन में बच्चों के मन में कोई डर या भय नहीं है, बल्कि अपने पिता के प्रति गहरा सम्मान और आदर है। बच्चे भी तो सोचते थे ना, अरे हमने गलती कर दी, लेकिन पिताजी तो हमें डांटे मारे नहीं, बहुत ही बढ़िया से समझा दिए। इससे क्या होता था, रिस्पेक्ट और बढ़ जाता था। लता जी के पिताजी स्वभाव से गंभीर और अनुशासित थे, लेकिन वे कभी बच्चों पर गुस्सा नहीं करते थे और न ही उन्हें डांटते थे। जब वे बच्चों को कोई बात समझाकर पूछते थे कि समझ गए ना, तो बच्चे उनके गंभीर व्यक्तित्व और उनके प्रति अपने मन में छिपे सम्मान के कारण उनकी बात को तुरंत और सहजता से मान लेते थे। बच्चों को भी तो अच्छा लगता था कि पिताजी इतना बढ़िया से हमें समझा दिए, कोई पनिशमेंट नहीं दिए। हाँ, और इसके बाद पिताजी और क्या कहते थे समझाने के बाद? इसके साथ ही समझा लेने की तुरंत बाद उनका यह कहना कि अच्छा, अब जाओ जाकर बाहर खेलो, उनके भीतर के पिता के स्नेह और वात्सल्य को दिखाता है। वे बच्चों को केवल कड़े नियमों में बांधकर डराना नहीं चाहते थे, बल्कि उनके खेलकूद और बचपन की आज़ादी का भी पूरा ध्यान रखते थे। ठीक है बच्चों, बहुत प्यार से समझाते थे जिससे बच्चे समझ जाते थे। और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, बच्चों का भी रिस्पेक्ट बना रहा है ना, और पिताजी का रिस्पेक्ट तो और भी बढ़ गया बच्चों की नज़र में। तो यही कारण है यह प्रसंग भय मुक्त अनुशासन। एक अनुशासन होता है भय से, डर से, कह रहे नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं क्या हो जाए, और एक होता है स्वानुशासन। ठीक है, और अटूट पारिवारिक स्नेह के खूबसूरत संतुलन का प्रतीक है। बहुत अच्छा रिलेशन था उनका आपस में, है ना? तो ये बहुत बढ़िया बात है, आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा देखिए, लता मंगेशकर पर अपने पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, वो अपने पिताजी से कैसे और उन पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके कौन कौन से कार्यों और व्यवहार में उनके पिता का प्रभाव दिखाई देता है। तो बच्चों, इसका उत्तर आप इस तरह लिख सकते हैं, लता मंगेशकर के पूरे जीवन और उनकी कलात्मक यात्रा पर उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का बहुत गहरा और अमिट प्रभाव पड़ा। अपने पिताजी से बहुत इन्फ्लुएंस थी, मोटिवेटेड थी, प्रभावित थी, है ना? उनके पिता का प्रभाव लता जी के निम्नलिखित कार्यों और व्यवहारों में साफ दिखाई देता है। अब निम्नलिखित कार्य हम लिख रहे हैं, तो इसका उत्तर आप फिर पॉइंट वाइज दीजिएगा। जैसे पहला, संगीत साधना की कला, इस पर क्या प्रभाव पड़ा देखते हैं। लता जी ने संगीत की बारीकियां और सुरों की अनोखी विधा अपने पिता को गाते और नाटक करते देखकर ही सीखी थी। ठीक है, संगीत को एक पवित्र साधना मानने का दृष्टिकोण उन्हें अपने पिता से ही मिला था, क्योंकि पिता भी क्या थे, बहुत अच्छे संगीतकार थे। संगीत की शिक्षा उन्हें कहाँ से मिली? पिता से ही मिली। दूसरा, अभिमान और गरिमा का व्यवहार। ठीक है, उनके पिता ने उन्हें सिखाया था कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारना है और जो बात सही लगे उस पर हमेशा अडिग रहना है। लता जी ने अपने कठिन से कठिन संघर्ष के दिनों में भी इस संस्कार को बनाए रखा और आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। ठीक है, और इसकी सीख उन्हें कहाँ से मिली थी? अपने पिता से। तीसरा पॉइंट देखिए, पारिवारिक जिम्मेदारी और अनुशासन।
पिता की मृत्यु के बाद लता जी ने जिस अनुशासित और गंभीर स्वभाव के साथ पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, वह उनके पिता के ही व्यक्तित्व की झलक थी। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी पिता की मृत्यु हो चुकी थी और घर का सारा भार किसके ऊपर आ गया था? लता जी पर आ गया था। तो उन्होंने इसे बखूबी निभाया, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाई, ठीक है, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए सबका भरण पोषण किया। अब तीसरा प्रश्न देखिए। मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। नाम आगे बढ़ाने का लता जी के लिए क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ प्रसिद्धि पाना है या इससे कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है? जब वो कहती है कि मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा आगे बढ़ाया, तो इसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। लता जी के लिए नाम आगे बढ़ाने का अर्थ केवल स्वयं के लिए धन, वैभव या प्रसिद्धि पाना मात्र नहीं था। उनके लिए इसका अर्थ अपने पिता की महान संगीत परंपरा, उनके आदर्शों और उनके द्वारा दिए गए ऊंचे संस्कारों को जीवित रखना तथा उन्हें समाज में सम्मान दिलाना था। ठीक है, उन्हें लगता था कि मेरे पिताजी इस प्रिंसिपल पर चलते हैं, इन बातों को मानते हैं, ठीक है, और वो सब कुछ सही था। तो लता जी भी उसे ही कंटिन्यू की, वो भी बिल्कुल उसी प्रकार जीवन जी। इस भावना के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ था। इसको अभी पॉइंट वाइज है आंसर। कला के प्रति जवाबदेही। उनके पिता एक उच्च कोटि के गायक थे, इसलिए लता जी पर यह बड़ी जिम्मेदारी थी कि वे अपने गायन के स्तर को कभी गिरने न दें, ताकि उनके पिता की कलात्मक विरासत का नाम हमेशा ऊंचा रहे। होता है ना कि अरे इसके पिताजी तो इतना बढ़िया गाते थे और ये कैसा गा रही है, लग ही नहीं रहा है कि उनकी बेटी है, उनके खानदान की है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं थी, उन्होंने उसे बनाए रखा। ठीक है, अपने विरासत को, जो उनका संगीत था, उसे बनाए रखा ताकि पिता के नाम पर कोई आँच नहीं आए। आगे देखिए पॉइंट दूसरा, पारिवारिक उत्तरदायित्व। पिता के जाने के बाद उनके नाम और सम्मान को बचाए रखते हुए परिवार के सभी भाई बहनों को एक योग्य मुकाम तक पहुंचाना भी इस उत्तरदायित्व का एक बड़ा हिस्सा है। ठीक है, लता जी ने अपनी अटूट मेहनत से न केवल प्रसिद्धि पाई बल्कि इस गंभीर जिम्मेदारी को भी पूरी निष्ठा से निभाया। ठीक है ना, अब पिता का नाम आगे बढ़ाया तो सिर्फ अपनी ही चिंता नहीं कर रही हैं, अपने भाई बहनों को भी आगे बढ़ा रही हैं। और बच्चों, आपको तो पता है कि इनकी और भी बहनें गायिका हैं, है ना, आशा भोसले, आप लोग जानते ही होंगे। प्रश्न 4 देखिए। किसी भी कार्य को पूरा करने में सहयोगियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साक्षात्कार के आधार पर बताइए कि लता जी के अपने सहयोगियों के साथ संबंध कैसे थे। सहयोगी यानी साथ में काम करने वाले, कोवर्कर। ठीक है, तो उनके साथ इनके संबंध कैसे थे लता जी के? उत्तर देखिए। साक्षात्कार से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि लता मंगेशकर जी स्वभाव से बेहद सरल, विनम्र और सहयोगात्मक थी। अपने कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ उनके संबंध बहुत ही मधुर और आत्मीय थे, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझाया जा सकता है। ठीक है, अब उनके स्वभाव मधुर थे, कैसे थे, तो हम इसको भी पॉइंट वाइज में लिखेंगे। पहला आप लिख सकते हैं, कोरस की लड़कियों के साथ आत्मीय संबंध। कोरस यानी क्या? ग्रुप सॉन्ग, जो समूह में गाते हैं। ठीक है, शुरुआत के दिनों में फिल्मों में सामूहिक गान गाने वाली साधारण लड़कियों के साथ लता जी का संबंध बहुत गहरा और दोस्ताना था। वे उनके साथ एक परिवार की तरह सहयोग करती थी, जिससे उनके भीतर किसी भी तरह का अहंकार न होने का पता चलता है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन जब कभी ग्रुप में भी गाना होता था तो ऐसा नहीं दिखाती थी कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। नहीं, सबसे मिलजुल कर, प्यार से, आत्मीय लगाव के साथ मिलकर के गाती थी, काम करती थी। दूसरा, वरिष्ठ संगीतकारों के प्रति आदर।
खेमचंद प्रकाश, नौशाद, शंकर जयकिशन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ उनके संबंध एक बेटी और शिष्य जैसे थे। वे त्योहारों पर उनके घर मिठाई लेकर जाती थीं और उनका लाड़ प्यार और आशीर्वाद प्राप्त करती थीं। ठीक है, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। अपने गुरु का क्या करती थी, आदर करती थी और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती थी। काम के प्रति सामूहिक सम्मान। तकनीक की कमी के दौर में भी वे अपने साथी कलाकारों और संगीत निर्देशकों की मेहनत का सम्मान करती थीं और उनके साथ मिलकर हर कठिन रिकॉर्डिंग को सफल बनाती थी। आप पाठ में पढ़ेंगे कैसे वो चुपचाप चलकर आती थी कि माइक में और कोई आवाज़ नहीं जाए और वो फिर गाना गा सके। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरे साथ हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।